जब हाथ पर काम नहीं करते तो उस वक्त बच्चे उस माँ का सहारा होते हैं, लेकिन जब बहू अपनी ही सास को पीटने पर उतारू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बहू अपनी सास को पीटती हुई नजर आ रही है। मामला इस कदर बढ़ा कि बहू ने अपने भासुर को भी एक डंडा लगा दिया। बहू का खौफ इस कदर दिखा कि भासुर और उसकी माँ दोनों ही दोस्त के घर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब इस मामले में बूढ़ी महिला अपनी बहू पर कार्रवाई की मांग कर रही है। आपको बता दें कि उस अत्याचारी महिला का पति पहले से ही किसी मामले में जेल में बंद है और उसने जिस तरह से अपनी सास पर हमला बोला है, जिस तरह से मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया है, उसके बाद अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई बहू अपनी बुजुर्ग सास के साथ ऐसा भी कर सकती है। और उस पर से जब वहां उनके बेटे ने हस्तक्षेप किया, यानी उनके बड़े बेटे ने हस्तक्षेप किया, तो बहू ने उसके ऊपर भी लाठी चला दी। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले को कैसे सुलझाएगी। उस दिन मतलब बच्चा लोग को स्कूल भेज चुकी, खाना वाना खिला के। उसके बाद हम लोग नहा रहे थे, हम नहाए, फिर हम बाहर कपड़ा पहनने लगे, बंद था दरवाज़ा, तो हम साड़ी पहन ही रहे थे। उतने में आवाज़ दी कि आप निकलिए, आपसे बात करना है। तो हम 2 बार आवाज़ दी तो हम कुछ जवाब नहीं दिए बेटा। तीसरा बार आवाज़ दी तो हम करकसा कि खोलते हैं कि नहीं दरवाज़ा, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। इतना बोली ही थी और लात मार के दरवाज़ा को खोल दी। उसके बाद घींच के ले गई और एकदम पटक दी पलंग में और मारने का कोशिश, गला दबाई। उसके बाद हमको छोड़ के दोनों तरफ का दरवाज़ा बंद कर दी। हॉल का निकलने का जो मेन है ना, उसको बंद कर दी, इसके रूम का बंद कर दी और किचन में घुसी कुछ लेने के लिए। तो हमको थोड़ा सा ये हुआ तो हम उठे, हम लोग बाप रे सबको तो मार के जान ले लगी। तो हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए, ऊंचा है, बहुत मुश्किल से छिटकी नहीं खुला हमसे। हम बाहर निकल गए कि मोहल्ले वाले को इकट्ठा करें। वैसे ही गए तो सब आया, दुकान पे लेडीज़ लोग भी आई, जेंट्स लोग तो भीतर नहीं घुसे। हमारा तबीयत एकदम ख़राब होने लगा तो 2 लेडीज़ घुसी, उसके सामने भी एकदम नंगा नाच करने लगी। बाथरूम में कुछ कर रही थी, एकदम मतलब कि दरवाज़ा खुला है, एकदम बेशर्मी का हद। हम तो बोल भी नहीं पाएंगे बेटा। हम मना किए कि ऐसे कहा कर रही हो तुम। उस समय भी गाली गलौज करने लगी। और मेन इस पर ऐसे है कैमरा लगाया है तो खाली गंदगी कैसे देखता है, वैसे देखता है, खाली उल्टा सीधा जो हम बोल नहीं पाएंगे बेटा आप लोग के पास। पिंकी देवी उर्फ सीमा वर्मा मेरे छोटे भाई की पत्नी है, जो कि महिला थाना में उसने केस कर डाला था। तो वहाँ से कुछ हुआ नहीं तो वो 17 नवंबर को जाकर के वहाँ से केस अपना वापस ली कि मेरे को यहाँ पे से कोई न्याय नहीं मिला, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ करके वहाँ से आई। और 18 नवंबर को सुबह सुबह ये लड़की मारपीट शुरू कर दी मम्मी को। मैं बाथरूम में गया, मम्मी तैयार होकर के, जैसे पता चला उसको कि मैं अपने रूम का तो दरवाज़ा बंद करके रखता हूँ, तो मम्मी भी मेरे साथ में ही रहती है। सुबह सुबह दरवाज़ा तोड़ करके मम्मी को मारना शुरू की। मैं बाथरूम से निकल करके कपड़े उपड़े चेंज करने लगा कि मम्मी को मैं बचाऊंगा, तो मम्मी किसी तरह से वहाँ से निकल करके भागी, मोहल्ले वाले को बुलाने चली गई। उस बीच में इसने क्या किया, मेरे रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। फिर उसके बाद दरवाज़ा खोली और लोहे का रड लेकर के मेरे को मारना शुरू की। तो मेरे बाएं हाथ में मैं उससे उसका वार को रोकना शुरू किया। जब उसका मन नहीं भरा लोहे का रड से मारते हुए, तो बैट उठा करके लाई, बैट से मेरे ऊपर चलाना शुरू की। उसके बाद मम्मी मोहल्ले वाले सबको लेकर के आई हुई थी, तब जा कर के ये मामला फिर थोड़ा सा ये शांत हुआ। तब फिर मैं रूम से बाहर निकला, मम्मी को फिर तैयार किए। और उस दिन मैंने 18 नवंबर से जो मैं उस घर से बाहर हूँ, मेरे रूम में CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिस कैमरा से ये रिकॉर्ड हुआ है। अभी 2-4-5 दिन से वो बंद है, तो मेरे को लगता है कि इस लड़की ने वहाँ का ताला वगैरह तोड़ करके मेरे रूम को भी डिस्ट्रॉय किया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी।
एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।